वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं कौन का। तो फर्स्ट रिजल्ट जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी जनरेटर। हमारे पास एक कोण है और जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखने जा रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी जनरेटर ये लाइन जो वर्टेक्स से पास कर रही और रोटेट करेगी हमारे पास किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी जनरेटर ऑफ ए कोन रिप्रेजेंटेड बाय ए होमोजेनियस इक्वेशन। की कोन की जो इक्वेशन है वो हम हमारी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए होमोजेनियस इक्वेशन। हमें पता है कि सेकंड डिग्री का हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट करती है। होमोजेनियस इक्वेशन may or may not be of second degree, but this is हमारे पास कौन बनता है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कौन कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी जनरेटर ऑफ ए कौन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी जनरेटर ऑफ द कौन रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कौन। तो हमारे पास लेट एफ एक्स वाई जेड हमने कौन की इक्वेशन ले ली, बी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ कौन। विथ वर्टेक्स क्या है मेरी इसमें, वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन बनती है। हमें पता है ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन। लेट x by l, y by m, z by n be any generator of any generator generating line। तो ये ऑब्वियसली किसमें से पास कर रही है, हमारी ओरिजिन से, वर्टेक्स से पास कर रही है हमारी। तो और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है वेयर एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस मान ली। डायरेक्शन इक्वेशन नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस है और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटिंग लाइन। तो हमने प्रूव करना है कि हमारे जो एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने प्रूव क्या करने वाले हम, तो हमने प्रूव करना है एफ एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई कर रहे हैं एफ एल एम एन। तो हमने प्रूव करना है टू प्रूव एफ एल एम एन दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ वो उसको सेटिस्फाई करेगा। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, सिंस हमारे पास एक कोण की इक्वेशन है, कोण के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी जब ये लाइन जनरेटिंग लाइन है तो इस लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट्स हैं वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एनी पॉइंट ऑन दिस, एनी पॉइंट ऑन जनरेटिंग लाइन लाइज ऑन कोण। ये जनरेटिंग लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो कोण को सेटिस्फाई करेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज आल्सो वी नो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, एल के एम के एन के, वेयर के इसको पुट कर दो तो एनी पॉइंट ऑफ के चेंज करते जाओगे हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो जैसे जैसे के चेंज करोगे पॉइंट आएंगे। तो अब ये कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर एफ एल के एम के एन के मस्ट बी 0, क्योंकि हमारे पास कोण की इक्वेशन है क्या, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें पता है कौन होमोजेनियस, सिंस एफ इज होमोजेनियस फंक्शन, एफ इज होमोजेनियस फंक्शन। तो अब इसका मतलब कोई भी पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमने प्रॉपर्टी की थी होमोजेनियस की कि अगर एफ एक्स वाई जेड 0 है तो कांस्टेंट मल्टीपल के एक्स के वाई के जेड भी क्या होगा 0 फॉर एवरी की। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एल के बाई के, एम के बाई के, एन के बाई के की जगह मैंने 1 बाई के लिया, फॉर एवरी के था तो यहाँ के की जगह मैंने 1 बाई के लिया। तो हमारे पास वेयर के इज नॉन जीरो अगर हम लेके चलेंगे, क्योंकि के मेरा जो होगा वो ओरिजिन दे देगा, ओरिजिन क्लियरली वैसे ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास एफ क्या बचा, एल एम एन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटिंग लाइन
जनरेटिंग लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कोन, कि डायरेक्शन कोसाइंस जनरेटिंग लाइन के सेटिस्फाई कर रहे हैं कोन की इक्वेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट क्या होगा? कन्वर्स पार्ट की स्टेटमेंट कैसी होगी? इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन, इफ डायरेक्शन कोसाइंस of a straight line which passes through a fixed point, which passes through a fixed point satisfies a homogeneous equation. ये हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन को, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कि मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस कोई भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने प्रूव करना है देन दैट लाइन, ये जो लाइन है मस्ट बी जनरेटिंग लाइन ऑफ द, अभी था कि जनरेटिंग लाइन ऑफ कोन है, दे रखी है तो उसके डायरेक्शन को साइन सेटिस्फाई करेंगे। अब डायरेक्शन को साइन किसी स्ट्रेट लाइन के सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी होमोजेनियस इक्वेशन को, तो वो लाइन क्या बननी चाहिए? जनरेटिंग लाइन बननी चाहिए। तो जनरेटिंग लाइन बन रही है तो उसके डायरेक्शन को साइंस होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब रिवर्स पार्ट कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अगर डायरेक्शन को साइंस किसी होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो लाइन जो होगी वो जनरेटिंग लाइन। तो जनरेटिंग लाइन प्रूव करने इसका मतलब इस लाइन के ऊपर मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट हमने फिक्स पॉइंट अपनी तरफ से ले लिया, लेट फिक्स पॉइंट बी ओरिजिन। अगर नहीं भी है फिक्स पॉइंट ओरिजिन तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर मेरा अल्फा बीटा गामा फिक्स पॉइंट है तो मैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले आऊंगी जिसमें मैं शिफ्ट कर चुकी होंगी ओरिजिन को किस पर? अल्फा बीटा गामा पर। वो तुम्हें पता है पिछले लास्ट चैप्टर्स में हम कर चुके हैं कि ओरिजिन कैसे शिफ्ट किया जाता है हमारे पास। लेट फिक्स पॉइंट बी ओरिजिन एंड एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passes through fixed point, वो नाम रख लिया और फिक्स पॉइंट का, एंड सेटिस्फाइज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन मैंने ले ली fx,y,z इज। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, एलिमेंट उसके डायरेक्शन को साइंस है और एलिमेंट जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर FLMN इज 0, ये हमें दे रखे। एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन को साइंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। F मेरी होमोजेनियस इक्वेशन है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो मेरी लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है विद डायरेक्शन को साइंस एलिमेंट, दिस इज द जनरेटिंग लाइन ऑफ द लाइन। तो हमने प्रूव करना है, तो प्रूव द लाइन किसमें से पास कर रही है? 0 0 0 से एलिमेंट डायरेक्शन को साइंस है इज जनरेटिंग लाइन, ये जनरेटिंग लाइन ऑफ जनरेटिंग लाइन ऑफ कोन का मतलब कि हमारे पास इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो किसी होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास, तो हम क्लेम कर देंगे, वी क्लेम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई fx,y,z is equal to 0. It means the complete line satisfies, lies on this surface. इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है और ये सरफेस हमारी होमोजेनियस है, तो इट मीन्स ये मेरी लाइन क्या बन जाएगी? कंप्लीट लाइन। तो हमारे पास इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये मेरी लाइन क्या बनी? तो जनरेटिंग लाइन बन जाएगी। एंड दिस विल इम्प्लाई कि दिस लाइन इज जनरेटिंग। This line is generating. तो अब हमें प्रूव करना है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाइज fx,y,z is equal to 0. नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज किस फॉर्म का होगा? LK, MK and सिंस हमें दे रखा है कि हमारे पास FLMN ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था एंड F इज होमोजेनियस,
एफ हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस की अगेन डेफिनेशन की कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करे तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स द कंप्लीट लाइन line 1 satisfies fx y z is equal to 0 and this is homogeneous equation which represents a cone through vertex. This means this line is generating. तो अब हमारे पास कोई भी लाइन अगर जनरेटिंग लाइन है तो उसकी डायरेक्शन को साइन सेटिस्फाई करेंगे और डायरेक्शन को साइन किसी लाइन की सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी होमोजेनियस इक्वेशन को तो वो लाइन क्या बनेगी, जनरेटिंग लाइन बनेगी। तो दोनों पार्ट ट्रू है कि कोई भी लाइन अगर होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसके डायरेक्शन को साइंस उसको सेटिस्फाई करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को और रिवर्स कर। नेक्स्ट अब इसी तरह से करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा क्वाड्रिक कोन। क्वाड्रिक कोन थ्रू द एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो जनरेटिंग लाइन बन जाए कि एक्स एक्सिस भी जनरेटिंग लाइन बन रही है उसकी, वाई एक्सिस भी जनरेटिंग लाइन बन रही है उसकी और जेड एक्सिस भी जनरेटिंग लाइन बन रही है। अब हमें पता है कि कोई भी कॉन, क्वाड्रिक कॉन हमारे पास किस तरह से दिखेगा, जो ओरिजिन से पास करता हुआ है वो किस तरह का होगा। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉन, क्वाड्रिक कॉन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कॉन थ्रू वर्टेक्स एज ओरिजिन किस तरह का होगा, वो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी। ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर प्लस 2f वाई जेड, स्टैंडर्ड हम नोटेशन दे रहे हैं ए बी सी, 2f वाई जेड प्लस 2g zx प्लस 2hx y, दिस इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन थ्रू द वर्टेक्स एज ओरिजिन। अब मुझे निकालना है कि ये इक्वेशन किस नई इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी अगर इसके तीन जनरेटर एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जेड एक्सिस हो। ये हमारे पास तीन जनरेटिंग लाइन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसमें से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो तीन इफ इट passes through x axis then direction cosines of x axis must satisfy fx y z is equal to 0। ये मेरा fx y z कि कोई भी लाइन जनरेटिंग लाइन कब बनती है अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस उसको सेटिस्फाई करे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis मस्ट सेटिस्फाई 1 एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis क्या होते हैं 1 0 0। तो इसको 1 0 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन वी गेट क्या मिल जाएगा मुझे a y और z 0 है मेरे पास, दिस इज a की वैल्यू सिंपल a ही बचेगा हमारे पास, दिस इज सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो a की वैल्यू 0 आती है। सिमिलरली इट पासेस थ्रू वाई एक्सिस, ये कौन वाई एक्सिस से पास कर रहा है, इट मीन वाई एक्सिस भी मेरी जनरेटिंग लाइन है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0 पे इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जब 0 1 0 सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जेड एक्सिस से कौन पास कर रहा है तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वी गेट c इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ कॉन रिड्यूसेस टू कि हमारे पास कौन किस में से रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनेगा a b c मेरे 0 हो गए, 2f y z 2g zx प्लस 2hx y, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये ऐसे ही कंप्लीटली याद भी रखोगे आगे क्वेश्चंस में कि ये वो कौन है सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है जो हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस में से पास कर रहा है। तो हमें जब भी कोई ये दे रखा हो कि व्हाट दिस रिप्रेजेंट, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोन हैविंग vertex as origin and which passes through x axis, y axis and z axis। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कोन। नेक्स्ट अब आ रही हो to prove करना है मुझे a cone of सेकेंड डिग्री हमारे पास कौन दे रखा है, कैन बी फाउंड, निकाला जा सकता है। कौन सेकेंड डिग्री का फाउंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है
to pass through, which passes through any two sets of rectangular systems. क्या मीनिंग है इसका? रेक्टेंगुलर एक्सिस या रेक्टेंगुलर सिस्टम कह सकते हो, थ्रू द सेम ओरिजिन। कि कौन की इक्वेशन निकाली जा सकती है? एक कौन की इक्वेशन निकाली जा सकती है जो किसमें से पास कर रहा है कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, थ्रू इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स वाई जेड को, तीनों 90 पे परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर सिस्टम एक्स वाई जेड। तो हमारे पास इसी सिस्टम एक और सेट बनाया जाए रेक्टेंगुलर सिस्टम का ही। सपोज दिस इज 9x डैश, फिर इसी के साथ ही दिस इज y डैश और ये हमारे पास z डैश, फिर से 90 में इंक्लाइन। कि अगर मैं इसी सिस्टम को रोटेट कर दूं किसी और एंगल से 30 से या वटेवर जिस भी एंगल से रोटेट करना चाहते हो, कि हमारे पास अगेन दिस इज 90 डिग्री, तो हमारे पास रोटेट कर दिया हमने सिस्टम को थ्रू ओरिजिन। कि हमारे पास पहले सिस्टम में था, जैसे सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, ये हमारे पास है हमारा सिस्टम, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया सेम सिस्टम को। तो अब हमारा 3 डायमेंशन में भी हमने रोटेट किया है इसी तरह से, हमारा एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो ये भी रेक्टेंगुलर सिस्टम है पासिंग थ्रू द सेम ओरिजिन, तो दोनों हमारे पास सेम ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो एक कौन की इक्वेशन निकाली जा सकती है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पास करे, आल्सो इसमें से पास करें एक्स डैश एक्सिस में से, वाई डैश एक्सिस में से और जेड डैश एक्सिस में से। तो अब एक्स डैश हमारे पास, अब हम इसको तो स्टैंडर्ड सिस्टम मान लेते हैं एक्स वाई जेड को। तो एक्स डैश की जो नई लाइन बनी है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन रेशियो मान लेते, डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं L1 M1 N1। इसकी डायरेक्शन रेशियो हम मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2। और ओ जेड डैश की डायरेक्शन कोसाइंस L3 M3 और N3। तो हमने क्या निकालना है? एक ऐसा कोण जो एक्स एक्सिस इनके 6 लाइन में से पास कर रहा है। एक्चुअली यूं सोचो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास कर रहा है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो कोण की है उसमें 6 ही अननोन है मेरे। अगर हम देखें तो जो ओरिजिन से पास कर रहा है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन 2gzx प्लस 2hxy दिस इज इक्वल टू 0। तो 6 अननोन है मेरे। तो पहले ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाली थी कहाँ से? जब मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पास कर रहा था, मेरा ए 0 आ गया था, बी 0 आ गया था, सी 0 आ गया। 6 अननोन मेरे ए बी सी एफ जी एच, और 6 ही लाइनें दे रखी हैं मेरे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वाई डैश लाइन और जेड डैश लाइन। तो 6 अननोन को निकालने के लिए मेरे पास 6 लाइनें दे रखी। तो हमारे पास, तो हमें पता है कि हमने रिड्यूस कर चुके हैं कौन को, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास करेगा। वी नो दैट ए कोन विच passes थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस is represented by fyz plus gzx प्लस hxy, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी कोण, तो हमने यहाँ निकाला था 2fyz 2gzx 2hxy, 2 आप कैंसिल कर सकते हो। दिस इज द कोण हमारे पास जो किसमें से पास कर रहे हैं x। अब मेरे 3 अननोन रह चुके, 3 मेरे हमारे पास। अगर ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस में से पास कर रहा है, एक्स डैश लाइन में से पास कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके भी डायरेक्शन को साइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे, और उसके डायरेक्शन को साइंस भी हमारे पास उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इफ one passes through OX dash, then we get, then L1 M1 N1 must satisfies इक्वेशन 1 उसको सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमारे पास क्या बना? इसके डायरेक्शन रेशियो अगर मैं लिखूं तो डायरेक्शन को साइंस F L1 M1 G M1 N1 M1 दिस इज F टाइम्स। तो हमारे पास क्या बनेगा? F Y की जगह हमारा M1 N1
वाई जेड की जगह। जी हमारा N1 N1, दिस इज H टाइम्स L1 M1, दिस इज जीरो। सेम इसी तरह से सेकेंड लाइन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, और थर्ड लाइन भी इट पासिस थ्रू ओ वाई डैश, तो हमारे पास सेटिस्फाई करेगा M2 N2 G टाइम्स N2 L2 प्लस H टाइम्स L2 M2, दिस इज जीरो। अगेन ओ जेड डैश इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो F M3 N3 G टाइम्स N3 L3 प्लस H टाइम्स L3 M3, दिस इज जीरो। तो ये तीन हमारे पास इक्वेशन बन रही है किसमें, एफ जी एच में। तो इसको मैट्रिक्स सिस्टम से सॉल्व कर सकते हो। एफ जी एच में निकाल दूंगी यहाँ पर, दिस इज होमोजीनियस सेट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ से M1 N1 N1 L1 जो भी हमारे पास बनेगा, तो वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एफ जी एच। तो एफ जी एच निकाल दोगी और कौन की इक्वेशन में पुट कर दोगी। कौन की इक्वेशन क्या आती है, एफ वाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स वाई। तो हमारे पास यू कैन फाइंड ए कोन थ्रू दिस सिस्टम, फिर हमारे पास एक कोन की इक्वेशन को निकालना। यही सेम पैटर्न हमें न्यूमेरिकल भी अडॉप्ट करना है। तो हमारे पास करेंगे किस तरह से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक कोन। बिल्कुल उसी तरह से आप न्यूमेरिकल उसी तरह का फाइंड द, हमें पता है कि क्वाड्रिक कोन निकाला जा सकता है। क्वाड्रिक कोन विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करें, and also passes through three mutually perpendicular lines. Mutually perpendicular, इतने से एक नया रेक्टेंगुलर सिस्टम। वो हम परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी है मेरे पास, x by 1, y by -2, z by 3। एक लाइन ये डायरेक्शन को साइन हम निकाल देंगे यहाँ से। सेकेंड लाइन मेरी दे रखी है, and third line is given to me, this is 5 4। पहले तो यहाँ चेक कर सकते हो ये तीनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही है। तो मेरा जो पिछला वाला एग्जांपल था कि मेरा जो जनरेटिंग लाइंस है वो ओरिजिन से पास करती हुई होनी चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम ओरिजिन से पास कर रहा था। ये नया वाला रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है वो भी किसमें से पास कर रहा है, ओरिजिन से। और यू कैन चेक ये तीनों लाइनें जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट जो है वो म्यूचुअली इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। तो तुम चेक कर सकते हो। तो मेरी L1 N1 N1 क्या बनी, डायरेक्शन हमारे पास रेशियो आ गई, डायरेक्शन रेशियो आर 1 -2 3, और डायरेक्शन को साइंस भी निकाल दोगे। अब हमारे पास पहले तो लिखो इक्वेशन ऑफ कोन, जो मुझे निकालना है एफ जी एच निकालना है। इक्वेशन ऑफ कोन which passes through coordinate axis is किस तरह का, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई। तो हमें एफ जी एच को सॉल्व करना। तो अब तुम्हारे पास इसकी डायरेक्शन को साइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके डायरेक्शन को साइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके डायरेक्शन को साइंस इसको सेटिस्फाई करेंगे। डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस लाइन विल बी प्रोपोर्शनल टू L1 M1 N1 is given by 1 times 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट 14 आ गया, -2 by स्क्वायर रूट 14 एंड 3 by स्क्वायर रूट 14। तो अब ये L1 M1 इसको सेटिस्फाई करें, तो हमें पता है कि होमोजेनियस इक्वेशन में अगर कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास उसका मल्टीपल भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसको मैं रूट 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो सेटिस्फाई करेगा, या फिर यूं सोचो कि मैंने रूट 14 पूरे में से कॉमन निकाल के उधर भी कर सकते हो। तो हम जस्ट इसमें डायरेक्शन कोसाइंस की बजाय डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं। तो L1 M1 N1 सेटिस्फाइज, वो सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि होमोजेनियस है। तो अगर L के M के N के इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे K की वैल्यू 1/√14 थी, तो मल्टीप्लाई भी कर दोगे √14 से तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। It means 1 - 2 3 satisfy this equation। तो क्या बना मेरा, जब मैं इसमें पुट कर दूंगी 1 - 2 3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, दिस वुड विल गेट -6 times f प्लस का 3 times x और 3 times g एंड प्लस का
माइनस का 2 टाइम्स एच, एक इक्वेशन आ गई। दिस सेकेंड इक्वेशन विल बी, क्या निकालोगे आप, सेम इसी तरह से 1 minus 1 1 satisfies equation 1, then we get f minus g and plus का h, this is equal to सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन भी इसी तरह से निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन बनेगी मेरी 5 4 1, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हालांकि हम दो इक्वेशन से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या मिल जाएगी, दिस इज f टाइम्स वाई जेड, 4f आ जाएगा, प्लस का g टाइम्स जेड एक्स, 5 टाइम्स g एंड h टाइम्स एक्स वाई, 20 टाइम्स h, दिस इज इक्वल टू। तो ये तीन इक्वेशन आ गई, 3 पॉइंट, 3 डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस इसको सेटिस्फाई करना। तो हमने FGH सॉल्व करना है विद दिस होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम है हमारे पास, तुम तीनों सॉल्व कर सकते हो, कोई दो लेके भी हम सॉल्व कर सकते हो, तीसरी को सेटिस्फाई भी करवा सकते हो। तो हमारे पास निकालने का तरीका FGH, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, दिस इज डिटर्मिनेंट मेथड से, तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 8 -3, तो दिस इज के पुट कर लो, f इज इक्वल टू 3k 5k, g इज इक्वल टू 8k, h इज इक्वल टू -3k। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, होमोजेनियस सेट ऑफ सिस्टम है, तो के चेंज करते जाओगे, सोल्यूशन हमारे पास आते जाएंगे। और चेक कर सकते हो थर्ड इक्वेशन जरूर सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो के, तो इसमें पुट कर दो, के मैं थ्रू आउट खत्म कर दूंगी, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉन, क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉन इज f टाइम्स वाई जेड, 5k टाइम्स वाई जेड, 8k टाइम्स जेड एक्स, प्लस -3k टाइम्स एक्स वाई। के थ्रू आउट खत्म कर दो, तो मेरी जो कॉन की इक्वेशन बनी ये आ गई। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन विच passes थ्रू x axis, y axis, z axis, also these three mutually perpendicular lines. नेक्स्ट इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, लाइंस जो इसमें से पास कर रही है, whose डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाइज AL² DM² CN² इज कि लाइन जो इसमें से पास कर रही है और जिसकी डायरेक्शन रेशियो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, जनरेट द कॉन, वो लाइन जनरेटिंग लाइन बनेगी इस कॉन का, जनरेट कॉन A इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वेयर, B इंटू y माइनस बीटा स्क्वेयर एंड C इंटू जेड माइनस गामा स्क्वेयर, दिस इज तो वो इस कोण की जनरेटिंग लाइन बनेगी। तो एनी लाइन विच पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड डायरेक्शन रेशियो LMN सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, कि हमारे डायरेक्शन रेशियो AX² BY² CZ² को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वो किस लाइन को, कौन को जनरेट करेगा, इस कौन को जनरेट। नाउ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड डायरेक्शन रेशियो LMN, किस तरह की होगी वो लाइन, स्ट्रेट लाइन इज x माइनस अल्फा ओवर L, y माइनस बीटा ओवर M, z माइनस गामा। तो अब तुम्हारे पास LMN किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सपोज आप फिर से इसी तरह से एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम दिस एंड दिस, तो हमारे पास k पुट कर दूं, तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी x माइनस अल्फा ओवर k, M की वैल्यू, क्योंकि मेरे LMN इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास L की वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमें पता है कि वो लाइन जो बनती है वो जनरेटिंग लाइन बनती है। तो अब हम LMN को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, तो M की वैल्यू आ गई y माइनस बीटा ओवर k, M की वैल्यू आ गई z माइनस गामा ओवर k। तो कई बार हमें ऐसे k लिखने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है तो k मेरा खत्म ही हो जाता है दूसरे से जाके, तो लेकिन अगर एक्सप्लेन करना है पूरा तो हम k को लेके चल रहे हैं, और k मेरा
के स्क्वायर बनकर इधर कॉमन आ जाएगा। तो सिर्फ इसी वजह से कि बिकॉज ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम के को बिना उसके भी कर सकते हैं कि जस्ट एल को रिप्लेस करें x माइनस अल्फा से, एम को रिप्लेस करें y माइनस बीटा से और एन को रिप्लेस करें z माइनस। तो अब हमारे पास क्या बनेगी, एलिमिनेटिंग एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन वी गेट a इंटू x माइनस अल्फा बाई के, b इंटू y माइनस बीटा बाई के एंड c इंटू z माइनस गामा बाई के। दिस इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर उधर ले जाओ, दिस इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, b इंटू वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, c z माइनस। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कोन which passes through अल्फा बीटा गामा और ये लाइन जो थी वो जनरेटेड लाइन। सेम इसी तरह से शो दैट the line x by l, y by m, z by m where डायरेक्शन कोसाइन रेशियो में एक इक्वेशन दे रखी है l स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज 0। डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाई सम होमोजेनियस इक्वेशन fx y z इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, डायरेक्शन रेशियो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो प्रूव करना है दिस इज जनरेटिंग लाइन ऑफ कोन, जो हमने आर्टिकल में किया था अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन होगा। तो अब हमारे पास एलिमिनेट करना फिर से वही जनरेटिंग लाइन ऑफ कोन प्रूव करना है मुझे। तो हमने एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे इसमें से और इसमें से। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी दिस। हमारे पास क्या बन जाएगा, तो एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम इक्वेशन 1n। तो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन जो भी निकल के आएगी दैट विल बी योर कोन। तो LMN की वैल्यू डायरेक्टली मैं k की फॉर्म में लिखूं या ना लिखूंगा, x स्क्वायर दिस इज 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जस्ट l की जगह x रिप्लेस हो गया, y m की जगह y और n की जगह z। तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमें पता है कि कौन सा कोन पास करता है, इससे निकालना। और आल्सो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वो 3 लाइनें ये दे रखी हैं, 6 जनरेटिंग लाइन दे रखी हैं 6 अननोन को निकालने के लिए। दो एक्चुअली दे रखे हैं, दो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन व्हिच पासेस थ्रू 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दीज 2 जनरेटिंग लाइंस। 3 जनरेटिंग लाइंस नहीं दे रखी, सिर्फ 2 दे रखी है। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में पुट कर देते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन से, ये वर्टेक्स से पास करता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनेगी। तो अब सेम फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी क्योंकि हमारे डायरेक्शन रेशियो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो f इंटू माइनस 1/2 3 1/2 LMN का काम ये करेगा, LMN सेटिस्फाई करेगा g टाइम्स zx 1/2 1/6 प्लस h टाइम्स xy। एक इक्वेशन यहाँ गया FGH में, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगा f टाइम्स yz, ये यहाँ पर इन दोनों का प्लस g टाइम्स zx h टाइम्स xy, दिस इज इक्वल टू 0। FGH में 2 इक्वेशन आ रही है, दोनों को इस तरह से सॉल्व करना। 2 ही होते हैं हमारे पास, तो 2 अगर हमें अननोन तो आ जाएंगे। तीसरा तो FGH की वैल्यू k की टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, k मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो जस्ट f को यहाँ रिप्लेस कर दोगे इस नंबर से और इससे we get equation of cone। तो कोन की इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एनवेलपिंग कोन और उसका दूसरा नाम है टेंजेंट। तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट दे रखे है। डेफिनेशन पहले तो एनवेलपिंग कोन की, द लोकस ऑफ
tangents drawn from the fixed points. फिक्स पॉइंट, एक ही फिक्स पॉइंट है जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ की गई टू ए स्फीयर। टेंजेंट किसके ड्रॉ किए गए? स्फीयर के, या फिर कोई भी कॉनिकॉइड हो सकता है, एलिप्सॉइड हो सकता है, कोई भी हमारे पास कॉनिकॉइड इज ए कॉन, कि वो कॉन बनेगा एंड दैट कॉन इज कॉल्ड एनवेलपिंग। तो हमारे पास ऐसी टेंजेंट लाइंस जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, किस सरफेस के ऊपर लाई करेंगी। टेंजेंट लाइन किसकी होनी चाहिए? स्फीयर की होनी चाहिए या फिर कॉनिकॉइड की। तो हम स्फीयर एक बार लेके चल रहे हैं कि ऐसी टेंजेंट लाइंस विच पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ये मेरा फिक्स पॉइंट है जहां से टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की गई। तो ये स्फीयर है, बाहर से हमें ऐसे दिख रहे हैं, दैट इज स्फीयर को टच करती है इस तरह की लाइंस। तो ये टेंजेंट लाइंस किस सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, वो जो सरफेस आएगी दैट इज कॉन, तो वो कॉन बनेगा। तो एक मेरा स्फीयर गिवन होगा और एक फिक्स पॉइंट्स गिवन है, कि दो चीजें गिवन है, एक स्फीयर गिवन है और एक फिक्स पॉइंट। यहाँ कॉनिकॉइड भी हो सकता है। तो इस फिक्स पॉइंट से टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की गई। ये टेंजेंट लाइन जिस सरफेस को जनरेट करेंगी, टेंजेंट लाइन जिस सरफेस का जनरेटिंग लाइन बनेगी, दैट सरफेस विल बी ए कोन एंड दैट कोन इज कॉल्ड एनवेलपिंग कोन। तो मैं दिख ही रहा है कि एनवेलप की फॉर्म बन जाएगी कि अंदर हमारा स्फीयर है। या तीसरे टाइप का कोन जो मैंने कहा था, एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमारे पास कोन, कि पहले हमने कौन किया था, जो गिवन बेसिक बेस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हो, फिर हमने दूसरे तरह का राइट सर्कुलर कोन किया, और तीसरी तरह का विच टच ए गिवन सरफेस, एक गिवन सरफेस को टच कर रहा है हमारे पास, दैट इज द कोन। तो तीसरी था एनवेलपिंग कोन हमारे पास डेफिनेशन, द लोकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट to a sphere that generating lines lies on a surface which the surface becomes a cone। तो हमारे पास इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे हम। तो हमारे पास मैंने कहा था एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट दे रखा होगा और एक स्फीयर दे रखा होगा। फाइंड द equation of enveloping cone of the tangent lines passing through, find the equation of the enveloping cone or tangent cone generated by the tangent lines करते हैं, generated by tangent lines passing through fixed point. Our fixed point is x1, y1, z1, and touches the sphere, standard sphere लिया हमने, x square, y square, z square, तो find the equation of the enveloping cone generated by the tangent lines passing through x1, y1, z1 की हमारी जो tangent lines है किस में से पास कर रही है और इस स्फीयर को टच कर रही है। वो स्फीयर है मेरा एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो हमने इस कोण की इक्वेशन निकाली। कोण की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास लेट, तो अब हमारे पास इस पॉइंट का नाम अगर सपोज कर लो हमने ए रख दिया और हमारे पास ये टेंजेंट लाइन जो है वो लेट ए बी द फिक्स पॉइंट, कोई भी मेरा फिक्स पॉइंट है जिस दे रखा था जो हमने, उसका नाम हमने ये रखा बी पी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन। बी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड रखा, एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन, क्योंकि मेरी टेंजेंट लाइन अब जनरेटिंग लाइन है, इट मीन्स बी बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटिंग लाइन। तो जनरेटिंग लाइन हमारी किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि मेरा एक्स वाई जेड किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी कॉन। तो हमने एक्स वाई जेड ही निकालना है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बी बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन, अब लोकस ऑफ बी ही निकाल के दिखाएंगे, तो बी मेरा किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास नाउ लाइन स्फीयर
कि हमारे पास अब हमें पता है कि एक लाइन जब स्फीयर को कट करती है तो एटमोस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो हमारे पास ये लाइन इस तरह से भी हो सकती थी कि ये भी लाइन मैं अगर इस तरह से बनाती तो मेरे 2 पॉइंट के ऊपर कट करती, बट मेरी ये टेंजेंट लाइन है तो हमारे पास एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी। नाउ लेट P be point on sphere which divides AB line in ratio k:1 कि P पॉइंट है स्फीयर के ऊपर कि जो उसको k:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P पॉइंट है, A पॉइंट है मेरा A x1 y1 z1, B पॉइंट है मेरा x y z और ये रेशो मैंने मानी k:1। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? देन P की कोऑर्डिनेट k:x प्लस का x1 डिवाइडेड बाय k+1। फिर से इस तरह से k:y प्लस का y1 k+1 एंड k:z प्लस का z1 k+1। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट, सिंस P पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, therefore it must satisfy the equation of the sphere। जो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा kx प्लस x1 k+1 का स्क्वायर, फिर से इसी तरह से ky प्लस y1 k+1 का स्क्वायर एंड देन kz प्लस z1 k+1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी k में। अब हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी k की कि हमारे पास a पॉइंट था, b पॉइंट था, स्फीयर के ऊपर 2 पॉइंट भी हो सकते थे p और p', लेकिन हम हमारा सिर्फ एक p आ रहा है। तो इट मीन्स दोनों रूट्स जो है वो कंसाइड कर गए इस पर, तभी टेंजेंट लाइन बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो अगर पहले हमें पता है कि एक लाइन जब कट करती है स्फीयर को एटमोस्ट 2 पॉइंट पे कट करती है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी k की, एक p देगा और एक p' देगा। लेकिन मेरी टेंजेंट लाइन है तो हमारे पास दोनों रूट्स कंसाइड कर जाएंगे, तो लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बनेगी पहले तो k में, जब इसको सिंप्लीफाई करोगी, बट वी विल गेट दिस इज, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2k टाइम्स x1 y1 z1 माइनस का a स्क्वायर एंड देन वी गेट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब लाइन क्योंकि टच कर रही है, दोनों रूट्स के हमारे पास सेम होंगे। दो रूट्स कब सेम होते हैं क्वाड्रेटिक के? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए मेरा 0। देयरफॉर सिंस लाइन AB जो है टच कर रही है, टचेस द स्फीयर, देयरफॉर ओनली वन पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ AB एंड स्फीयर और लाइन AB एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगी। देयरफॉर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ बोथ रूट्स ऑफ k, यहाँ पर both roots of k are same and therefore discriminant of quadratic is 0। क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। तो b की वैल्यू हमारे पास ये, हमारे पास दिस इक्वेशन, इसका पूरे का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a और c, तो क्या मिलेगा मेरा 4 टाइम्स x1 y1 z1 माइनस का a स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाए, 2 ये था इसकी वजह से 4 आ गया, माइनस 4 टाइम्स ac, a है हमारे पास और सेम इसी तरह से x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन हमारे पास कि दोनों रूट्स की a की वैल्यू जो आ जाएंगी सेम आ जाएंगी। यहाँ से क्या मिला? 4 को खत्म कर दो और ये पहले लिख देंगे, दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। माइनस का ये वाली टर्म पहले लिखिए तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या बनी? ये स्फीयर की इक्वेशन नहीं है मेरी। स्फीयर था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर मैं स्फीयर की इक्वेशन को 0 की राइट साइड बना के करूं तो दिस इज योर स्फीयर।
S1 मेरी नोटेशन होगी, पॉइंट पुट कर देंगे जहां से हमने टेंजेंट्स लाइंस ड्रॉ की। तो ये स्फीयर, ये मेरा फिक्स पॉइंट, दो ही चीजें गिवन थी, x1 y1 z1 और ये स्फीयर। x1 का स्क्वायर पॉइंट पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 नहीं, जस्ट इतना ही, क्योंकि पॉइंट इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो गई। तो S मेरी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, S1 मेरा ये आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, एंड दिस इज द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है तुम्हारे पास, x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हो x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हो y1 से, z स्क्वायर को, तो t इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 z। तो हमारे पास इसको याद रखने का तरीका SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये माइनस में बचाएंगे, दिस मीन्स SS1 तो सिर्फ याद रखने की थी। S क्या है हमारे पास, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, S1 इज ये पॉइंट पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, एंड T इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द स्फीयर एट पॉइंट x1 y1 z। लेकिन ये टेंजेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 z1 होता था, लेकिन ये सिर्फ याद रखने के लिए कि मेरा पॉइंट ऑफ x1 y1 z1। तो अब तुम्हारे पास एनवेलपिंग पॉल की इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह से, अब जरूरी नहीं है कि मेरा स्टैंडर्ड स्फीयर दे रखा हो, स्टैंडर्ड स्फीयर था तब भी, अगर मेरा स्फीयर ये दे रखा हो, तब भी इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म की निकल के आएगी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, एक बार S मेरे पास पूरा ये, एक बार S1 आ जाएगा, पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट कर दिया, T क्या आ जाएगा x1 y1 z1 u इंटू x प्लस x1, 2x की जगह x प्लस x1 v इंटू y प्लस y1 w इंटू z प्लस z1 प्लस का d, दिस इज योर t। तो इक्वेशन यही बनेगी, चाहिए मेरा स्टैंडर्ड स्फीयर हो, चाहिए मेरा दूसरा स्फीयर। ऑफ द कॉन की इक्वेशन का निकालना विच विद वर्टेक्स एज ओरिजिन, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, एंड जनरेटर्स जो है वो जनरेटिंग लाइंस जो है, जनरेटर्स टचेस दिस स्फीयर, एक्स स्क्वायर स्फीयर की इक्वेशन ये दे, -1 दिस इज योर x। तो हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन दे रखी है। अब मेरा टेंजेंट कहां से ड्रॉ किए गए, स्फीयर तो दे रखा है, लेकिन टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ किए गए हमारे पास वो नहीं दे रखा। लेकिन हमारे पास जब हम कॉन को अभी हमने देखा था कि जब ये टच कर रहा था तो ये लाइन टेंजेंट लाइन बन रही है, तो देखिए वो किससे पास कर रही है, वो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो ये मेरी जनरेटिंग लाइन बन रही है। तो विथ दिस फिक्स पॉइंट, तो ये जो पॉइंट था मेरा वो मेरा वर्टेक्स बन रहा। अब मेरी वर्टेक्स क्या दे रखी है 0 0 0, तो मेरा अब जो बना पॉइंट तो है वो 0 0 0 और इस स्फीयर को टच करती है, फिक्स पॉइंट मेरा 0 0 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉन क्या आ जाएगी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S है मेरा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4z माइनस का 1, इस स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। S1 पॉइंट पुट कर दो, 0 0 0 पुट कर दो, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, t मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन, x1 y1 z1 2x की जगह x प्लस x1, 2z की जगह z प्लस z1 माइनस पूरे का स्क्वायर। तो ये आगे हमारी, इसको सिंप्लीफाई करो एंड जो भी इक्वेशन आएगी दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कॉन। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस बनेगी बिकॉज मेरी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन